मातृशक्तिगत पुरुषों, कल मैंने आपके सामने ये बताया था कि जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो तो उसका मतलब है कि सत्य सिद्धांतों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए। सत्य गुरु है, सत्य शिव है और सत्य है जीवन दर्शन जो उनके द्वारा मिलता है। उस सत्य का संग या उसका जब साथ मिलता है, उसको जानना, मानना, उसमें जागना, बस इसका नाम सत्संग है। और ये सत्संग जब जीवन में उतर आता है तो समझिए कि इसका संबंध हमारे अनेक अनेक जन्मों का पीछे का भक्ति का संबंध होता है। क्योंकि भगवान ये कहते हैं, जहाँ से छूटे फिर तुम्हें मैं वहीं से पकड़ता हूँ। और फिर ये अध्यात्म की यात्रा, धर्म की यात्रा आगे बढ़ती है। आदि शंकराचार्य ने जिसको कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार पैदा होकर मरना और फिर इस संसार में सुख दुख भोगते रहना, ये सब व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है, जो उसे मोह ममता में और संसार के आसक्ति में इतना बांध लेता है कि आदमी रोते रोते अपना जीवन पूर्ण करता है और रोता हुआ दुनिया में आता है, रोता हुआ जाता है। यात्रा ही रोने से शुरू होती है। हर मनुष्य की यात्रा, कमाल की बात है, कोई भी पशु पक्षी रोता हुआ पैदा नहीं होता। आदमी है, जैसे ही जन्म लिया और रोया, और जिंदगी भर भी रोता हुआ जीता है, और जब मरता है तो भी आंख में आखिर में आंसू निकल पड़ते हैं। तो ये रोने की यात्रा इस तरह की है जिसको बुद्ध ने कहा कि बहुत रो चुके हो, अब आंसुओं का हिसाब हो जाए कि ये आंसू सूख जाएं, मुस्कान और आनंद जीवन में आ जाए। क्योंकि उन्होंने कहा इतना अब तक रो चुके हो कि तालाब पानी की बूंदों से नहीं तुम्हारे रोने से भरे हैं, और इतना मर चुके हो, इतनी राख तुम्हारी इकट्ठी हो गई, तुम्हारे हड्डियों के ढांचों से ही पहाड़ बने हैं, लाखों जन्म हुए हैं तुम्हारे। कहते हैं कि कितना मरोगे, क्योंकि हर जन्म की कहानी अगर याद आ जाए आदमी को, और इसका एक तरीका है, अगर याद करना चाहते हो ना तो पिछले जन्मों की तरफ मत जाओ, एक डायरी बना लो अपनी, और उस डायरी में जहां आप ये सब लिखते हो कि मैं एक आदर्श की कल्पना करता हूं, आदर्श स्वास्थ्य वो कैसा होता है, आदर्श स्वास्थ्य वाले लोग क्या खाते हैं, कैसी एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह रहते हैं, कैसी जीवनचर्या जीते हैं, वो सब लिखने के बाद फिर अपने बारे में लिखना कि मैं भी आदर्श स्वास्थ्य चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या अच्छा करता हूँ और क्या गलत करता हूँ। फिर उसके बाद में नए संकल्प लिखकर कि आने वाले समय में मैं अपनी सेहत के बारे में ये सब चीज़ें करूँगा, और संकल्प लेता हूं कि आज से यात्रा शुरू कर रहा हूं। तो उसी समय बैठे बैठे मन में आप ऐसे सोचें कि जैसे अभी आप पार्क में गए, अभी सैर कर रहे हैं, अभी यात्रा आपकी जारी है, आप दौड़ लगा रहे हैं, और अब तो इतनी सारी फ़ोन में एप्लीकेशन आ गई जिसमें हेल्थ एप्लीकेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके वेट से लेकर आपके दौड़ने, एक्सरसाइज के, खाने के, सब चीज़ों का निर्देश मिलता है। कितने दौड़े हों वो भी बताएंगे, और कितना फास्ट दौड़ना, कितना आराम से दौड़ना, क्या करना, सब बताते हैं।
पर वो एप्लीकेशन काम करे ना करे, अंदर की एप्लीकेशन काम करनी चाहिए, तब बात बनेगी। क्योंकि बाहर जब आपको समझाया जाता है तब बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब बाहर से समझने के बाद आप खुद को खुद समझाना शुरू करते हैं। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि इस सत्संग के बाद एक सत्संग और करना, जब आप अकेले बैठ के 15-20 मिनट जो सत्संग में सुना उसको खुद को सुनाना और समझाना कि भाई बहुत हो गया, अब नहीं, अब तो सुधर जाओ, संभल जाओ, ठीक चलो, आज से ये शुरू कर रहा हूं। तो एक आदर्श की कल्पना अपने डायरी में लिखना, कमाने वाले जो आदर्श लोग हैं उनके बारे में लिखना, इसी शैली में कि वो किस तरह से कमाते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, क्या गलतियां नहीं करते, मैं कहाँ हूं और क्या करना है। फिर एक आदर्श परिवार कैसा होता है वो सब लिखना, आदर्श परिवार के लोग कैसे रहते हैं, उसमें मेरे जैसे व्यक्ति की भूमिका क्या होती है और वो क्या क्या भूमिका निभाते हैं, मैं क्या भूमिका निभा रहा हूं और कहाँ गलतियां हो रही हैं और क्या आगे सुधार करना बाकी है। उसी तरह से एक अच्छे भक्त की भूमिका क्या होती है, एक आदर्श भक्त कैसा होता, प्रभु प्रेमी, वो क्या करता है। आपके मन में आदर्श भक्त की कल्पना है, सभी के मन में आदर्श भक्त की कल्पना है कि ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे तीर्थ करते हैं, ऐसे मंदिर जाते हैं, ऐसे नाम जपते हैं, ये सब आपके मन में है, डायरी में लिखिए। फिर गुरु भक्त कैसा होता है, आदर्श गुरु भक्त की पहचान, वो कैसे रहता है, उसकी क्या दिनचर्या होती है, वो कैसे मानता है, गुरु का कितना वफादार होता है, उसके नियम कैसे होते हैं, फिर मैं कैसा हूं और मुझे क्या करना है, ये एक चैप्टर। और इसी तरह से आप फिर जो सुनते हैं गुरु के वचन उन्हें नोट करना, जो कोटेशन आप कहीं अच्छी पढ़ते हैं उन्हें नोट करना, प्रार्थनाएं नोट करना, मंत्र नोट करना, ये सब डायरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन एक और पेज होना चाहिए हर दिन। आज के जीवन में, आज के पूरे दिन में, मैं रात्रि के इस काल में जब अपनी डायरी के बारे में लिखने बैठा हूं, तो आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे इतने घंटे का समय मिला जिसमें मैं सेहत के बारे में ध्यान इतना दे पाया हूं, परिवार के बारे में इतना, मेरा समय बातों में इतना लग गया, इतना जो पूंजी समय की थी इस तरह खर्च हो गई। और आज मैं कितना शांत था, कितना मधुर था, कितना मैंने आज गुस्सा किया, कितना तनाव में रहा, कितना लेजीनेस रही, आलस्य कितना था और क्या आगे होना चाहिए। ऐसे आप पूरी कहानियाँ नहीं लिखोगे, आज फला आदमी से मिले, बड़ा मक्कार टाइप का आदमी था, बड़ा ड्रामा उसने किया, अब फिर मैंने भी ड्रामा किया, ये सब नहीं लिखना। लिखना वही है कि मेरा समय कैसे बीता, आज की उपलब्धि क्या थी, क्या पाया आज, और जिंदगी किस दिशा में जा रही है। ऐसे आप रोज का लिखिए। लिखते लिखते आप जो है उसके बाद 3 महीने के बाद आप एक बार डायरी उठा के देखना, तो क्या समझ में आएगा, आपको पता लगेगा मेरी जीवन शैली है कैसी, मैं किस तरह का आदमी हूं। क्योंकि लिखे हुए को पढ़ने के बाद समझ में आता है। तो फिर बात याद आएगी आपको कि एक आदमी ने भगवान से मरते समय कहा, भगवान जी मैं जो है ना अंधाधुंध जिंदगी जीता रहा, अब जीवन के आखिरी मोड़ पर आया, अब मुझे जिंदगी जीने के बारे में जानकारी हुई, तो ऐसा कर दोबारा मुझे जिंदा कर और फिर देख मैं कितना भला आदमी बनता हूं। और अगर बस चले तो एक बार दोबारा से जवान बना और जिंदगी जीने का मौका दे। भगवान की तरफ से आवाज आई कि ऐसा जो तू आज कह रहा है हर जन्म में तूने ऐसे कहा, तो आज की बात करता है। मैं तेरे हजारों लाखों जन्मों को जानता हूं, हर जन्म में ऐसा ही ड्रामा तूने किया है, तू ऐसा ही ड्रामेबाज है,
तुझे अगर ये मौका मैंने दे दिया, जो गलतियां अब तक करता आया वही दोबारा करेगा जरूर, इसलिए कान पकड़ और उठ और निकल। जहां जाना है तुझे अगले जन्म में, वहां जाना ही पड़ेगा। अब ये बात इसके साथ जोड़ना कि अपनी डायरी लेके आप बैठना, आप बिल्कुल हैरान होंगे। वैसी गलतियां आप 365 दिन आप अपने पूरे देख लेना। बहुत थोड़ा बहुत कहीं सुधार आया हो तो आया हो, नहीं तो आप वैसे ही वैसे जीते चलते हैं। तो जन्मों की कहानी याद क्या करोगे? हर दिन एक जन्म है और हर रात एक मरण है। 365 बार एक साल में मरते और जीते हो आप। अपने आप को सुधार सकते हो तो डायरी लो अपने पास। इसलिए मैं इसको ड्रीम बुक बोलता हूं। ये सपनों की किताब तो है ही, लेकिन ये वरदान पुस्तिका भी है। वरदान पाने हो ना भगवान से, इसी से मिलेंगे। तो जन्म बीत गए, इतने सारे जन्म हमारे हुए। उन सारे जन्मों में जिसको बुद्ध कहते हैं, इतना मरे हो, इतना रोए हो, इतना अपनों के लिए तुमने मोह किया। अब इस मोह ममता से बाहर होकर सच्चा प्रेम करना सीखो। मतलब घर परिवार छोड़ के भागना नहीं है, घर परिवार में जागना है आपको। घर परिवार में जब आप जाग जाते हैं, बड़ा नाप तोल के जीवन जीते हो। बच्चों को मजबूत बनाओगे, ममता में आकर कमजोर नहीं। उनकी जिद को पोषण नहीं दोगे आप। जिद को पालते हैं ना हम अपने बच्चों की, और फिर उस जिद का सामना करना होता है ना जब, बड़ा मुश्किल होता है। जिद्दी बच्चे, मनमर्जी करने वाले बच्चे, और जब उनके साथ आप उन्हें समझाना चाहते हैं, वो आपसे नहीं समझते, आपको तो मूर्ख समझते हैं। बच्चा अपने माँ बाप की मान ले, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। वो बाहर वालों की बात समझ सकता है, दूसरों की समझ लेगा, आपकी नहीं समझेगा। उनको लगता है ये तो ऐसे ही है। हाँ, पिता को समझता है बेटा मरने के बाद। जब पिता मर जाता है तब समझ में आता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि आंवले का खाया और बड़ों का कहा बहुत बाद में समझ आता है कि ये क्या था। उस समय तो आंवला खाओगे तो स्वाद नहीं लगता उसमें। जो स्वाद जो है वो पानी पूड़ी में आता है ना, वो कहाँ आएगा आंवले में। लेकिन जब आपकी सेहत बनती है तब आपको समझ में आता है कि आंवला क्या था। और पानी पूड़ी तब जब खा चुके होते हैं ना, और 1-2 दिन के बाद समझ में आता है कि जो बीमार पड़े ना, क्या खाया था, क्या खाया था। तब समझ में आया था वही जिसके लिए कटोरी ऐसे लेके खड़े थे, जो भीख मांगने वाले नहीं होते, देना भाई देना देना। और कुछ तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। पिता के जाने के बाद लोगों को समझ में आता है कि वो क्या इंसान था, क्या करके गया। पिता का प्यार बहुत अद्भुत होता है, बहुत होता है, बहुत बहुत होता है। लेकिन उसका प्यार दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी डांट दिखाई देती है। समझ नहीं आता किसी को भी इस घर का पिलर कौन है, ये घर किस पे टिका है। आजकल पिलर जो है वो दीवारों में छिपा दिए जाते हैं। सारे घर के पिलर कौन से हैं, वेट कौन ले रहा है, वो जो पिलर होते हैं ना, वो दीवारों में छिपा दिए जाते हैं। ये पिता भी ऐसा पिलर है, दीवारों में छिपा हुआ होता है, पता नहीं होता, इस पे सारा घर टिका होता है। कहाँ दिखाई देता है? हाँ, डांट मारता हुआ दिखाई देता है। जब आओ तब थानेदार, पुलिस वाला बन के आता है। लेकिन विषय ना बदल जाए, हम लोग आगे लेके जा रहे हैं ना आपको। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखेंगे, अपनी डायरी के हिसाब से पता लगेगा कितनी गलतियां जिंदगी में चलती रही और कैसे हम जीते रहे। तो अपने बच्चों को पालोगे आप, मोह ममता नहीं, सच्चा प्यार रखोगे, उन्हें मजबूत बनाओगे, कमजोर नहीं होने दोगे। मजबूत बनाओगे जैसे सीता माता ने अपने बच्चों को मजबूत बनाया, अद्भुत बनाया।
उन्होंने कह दिया कि तुम राजमहलों में पलने के लिए नहीं, तुम अपने आप को इतना बड़ा राजा बनाओ कि राजा आदमी अंदर से बनता है। तुम्हारे पांव सुकोमल हैं, लेकिन जिंदगी का रास्ता कोमल नहीं है, बड़ा कठोर है। नंगे पांव पगडंडी पर चलते हुए वो नन्हे बच्चे, सुकुमार बच्चे, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब समिधाएं लकड़ियां लेकर आते हैं यज्ञ की, बोझ कंधों पर, सिर पर, आगे आगे बच्चे चल रहे हैं, पीछे पीछे माँ। और वनवासिनी, क्योंकि उस समय वन देवी नाम था उनका, सीता जी को सब जितने भी वन में रहने वाली महिलाएं थी वो बोलती थी वन देवी, वन देवी तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, इनके साथ बड़ा कठोर सलूक करते हो तुम। सीता जी क्या कहती हैं, ये दुनिया किसी के लिए भी माता पिता की तरह नहीं होती। माँ बाप जो प्यार में अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को धूप ना लग जाए, मेरे बच्चे को धूल ना लग जाए, मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, ये दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया बड़ी कठोर, जिंदगी का रास्ता कठोर, और इसमें जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे, जिंदगी आसान कभी नहीं हो सकती। जिंदगी को आसान बनाना, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। लव कुश को ऐसा बनाया, लव के नाम पर ही लाहौर बसा, और कुश के नाम पर, इस समय वर्णन करना वो ठीक नहीं होगा, विषय बदल जाएगा। नहीं तो सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत सारे नाम हमारे जो है, ये लखनऊ लखनऊ नहीं है, ये लक्ष्मणपुर है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता रहा हूं कि जीवन को जितना मजबूत बनाओगे आप, और प्रशिक्षण अपने बच्चों को वैसा दोगे, तो इसे कहते हैं प्यार करना। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है, और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंदधाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, बन घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।